मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलौदा विकास खंड के गांव बनी में गौशाला स्वीकृत हुए 5 साल से अधिक का समय हो गया। ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला की जमीन के लिए 3 बटान नंबर का ठहराव प्रस्ताव बनाकर देने के बाद भी शासकीय रिकॉर्ड में तीनों सर्वे नंबर गौशाला के नाम जमीन स्वीकृत नहीं हो पाई है। जमीन की कमी के कारण गौशाला में मौजूद गौमाता के पालन पोषण में बड़ी कठिनाइयों का सामना समिति को करना पड़ता है, जिसको लेकर आज गौशाला भवन के सामने गौशाला प्रबंध समिति की बैठक की गई, जिसमें सर्वसहमति से प्रस्ताव लाया गया कि अगले 15 दिन के भीतर प्रशासन संतोषजनक तरीके से जमीन अलॉट करने में सहयोग नहीं करता तो गौशाला प्रबंध समिति के सभी सदस्य भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हाँ भाई साहब, कई मीटिंग रखी गई, क्यों था वो मीटिंग तो ये रखी साहब के गांव बन्नी में सीताराम कृष्ण नागराज सीताराम कृष्ण गौशाला से बोल रहा था। अंडरे लिए बातचीत रखी मैं यहाँ कि गौशाला में पशुओं के लिए ना तो जगह है ना सही ज़मीन है, और ज़मीन है सरकार प्रशासन से हमने ये मांग रखी कि जो भी ज़मीन हमें आवंटित करे। और यहाँ पर बहुत सारी जगह में पानी भर जाता है, तो उसके लिए हमें शासन प्रशासन से मांगे जल्दी से जल्दी हमें जगह आवंटित करें, नहीं तो अगर कुछ किया नहीं, अगर प्रशासन ने कुछ सुनवाई की तो हम यहाँ पर धरना देंगे। अच्छा, इस जो जमीन आवंटन को लेकर आपने प्रशासन को कितनी बार ज्ञापन दिया? हमने 4-5 बार आवेदन दे चुके हैं सर, और ना किसी ने सुना है अभी तक। तो कृपया शासन प्रशासन से हमें ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें जमीन आवंटित करें। अगर उसके बाद भी प्रशासन अगर सुनवाई नहीं करती है तो समिति ने आज अंतिम निर्णय क्या लिया? अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो हमें समिति ने या गांव वालों ने पूरे गांव वालों ने निर्णय लिया है कि हम यहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। क्या कुछ बैठक आज आहूत की गई है और क्या निर्णय लिया है, क्या कहेंगे? ये हमारी गौशाला श्री नागराज सीताराम कृष्ण गौशाला के भूमि आवंटन के लिए हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, जो कि सन 2019-20 से प्रारंभ हुई और अभी तक भूमि का आवंटन नहीं हुआ। इसलिए प्रशासन में शीघ्र जितनी आवंटन की पात्रता में आती हो वो आवंटित कर दी जावे, ताकि गौशाला की समस्त कार्रवाई जो है तो विधिवत हो सके। अगर प्रशासन फिर भी सुनवाई नहीं करता है तो गौशाला समिति क्या कुछ अगला कदम क्या उठाएगी? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम समिति सदस्य लोग यहीं पर जो है तो धरने पर बैठेंगे गौशाला परिसर में। ठीक है। कहना है कि आज जो तुमने जो गौशाला के सभी समिति सदस्यों ने मीटिंग करी है, क्या कहना है? हम ये प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि हमारी अगर भूमि आवंटित नहीं की है तो हम जल्द से जल्द प्रशासन के अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम प्रशासन के खिलाफ हम धरने पर बैठ जाएंगे। और अगर हमारा काम ग्राम पंचायत ने भी हमारे 3 नंबर आवंटित कर दिए, उन्होंने भी ऑनलाइन चढ़ा दिए, लेकिन कलेक्टर साहब को हमने 3-4 बार आवेदन दे दिया, लेकिन एसडीएम साहब ने बोला कि अभी 3 साल से तुम्हारी भूमि आवंटित नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है? 2019 में हमारी गौशाला का आवंटित पहले ही हो गया था, लेकिन 2023 में हमारी गौशाला का ये चालू हो गई, तो 1 साल तो गौशाला चालू होने में हो गया है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस गौशाला में ये आवंटित ज़मीन तीनों नंबर आवंटित करें। अगर नहीं आवंटित करते हैं तो हम 30 अप्रैल के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सभी गांव वाले भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। उसके बाद प्रशासन हमें कोई निर्दोष नहीं ठहरा सकता है। ये मांग हम प्रशासन से करना चाहते हैं। प्रशासन से विनती है कि जल्द से जल्द हमारे जो नंबर है उनको आवंटित करें। ग्राम पंचायत ने भी आवंटित ऑनलाइन नंबर चढ़ा दिए हैं, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन नंबरों को आवंटित करें। ठीक है।